सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे संकट ने मुझे घेरा हो, चाहे चारों तरफ अंधेरा 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 हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, पर मन नहीं डगमग मेरा हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। है चल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मेरा भार बने, चाहे जीवन मेरा भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। चाहे अग्नि में मुझे जलना हो, 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 चाहे कांटों पर मुझे
मुझे चलना हो, चाहे कांटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। जीभ्या पर तेरा नाम रहे, जीभ्या पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबायो शाम 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 रहे, तेरी याद में आठों याम रहे, तेरी याद में आठों शाम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में, मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुदेव तुम्हारे चरणों में। मेरी विनती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, मेरी विनती ती है पल पल छिन छिन रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सद्गुरुदेव की जय। लोभ है जन्म गवाइया पाप खाया तुम, आधी सो साखी करी तापर मेरा। सदगुरु कबीर साहब इस साखी में देखे क्या हम सबको समझाना चाहते हैं। जब तक ये जिंदगी है देखिए तब तक हर चीज की आवश्यकता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। सामान देखे 100 बरस का रखना पड़ता है और खबर जीवन की पल भर की नहीं रहती। अगर 1 साल का न रखा जाए स्टोर में जमा और जिंदगी 3-4 साल तक आपकी चले तो फिर कैसे निर्वाह होगी। इस जीवन का पल भर का ठिकाना नहीं रहता है, लेकिन देखिए 10 साल की आशाएं और व्यवस्थाएं सब होती हैं और रखना पड़ता है, करना पड़ता है। सामान 100 बरस का पल की खबर नहीं। तो सामान 100 बरस का क्यों रखना पड़ता है? इस जीवन का पता ही नहीं रहता है। इस बात का पता तो रहता नहीं किसी को, किस वक्त मौत आए और कब खत्म जिंदगी। बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग देखिए हर चीज का रिसर्च कर रहे हैं, पता लगा रहे हैं, लेकिन इस चीज का पता देखिए नहीं लग पाया है आज तक। इस बात का पता तो रहता नहीं किसी को, किस वक्त मौत आए और कब खत्म जिंदगी। किस वक्त ये मौत आ जाती है और कब ये जिंदगी खत्म हो जाती है, कोई इसका पता नहीं रहता। अगर पता हो जाए व्यक्ति को तो पहले से अपनी सारी व्यवस्थाओं कर। हर व्यक्ति की व्यवस्थाएं सब अधूरी रह जाती है कि अभी वहीं जाना था और फिर बीमार हो गए, फिर उनका शरीर छूट गए। अभी बच्चे छोटे थे या बच्चे बड़े थे, देखिए कोई तुम अच्छा काम करने चलो, देखिए बहुत बाधाएं पड़ती हैं। हम साधना क्षेत्र में जब निकले हम बड़े थे, अब सब लोग क्या कहते, आप बड़े थे तुमको नहीं जाना चाहिए था, सबको छोटे भाइयों को देखना चाहिए था।
तो हमने कहा आप बड़े हो तो न जाए, छोटे हो तो न जाए, मंझले हो तो न जाए, नौजवान हो न जाए, बच्चे हो तो न जाए, तो बूढ़े हो तब जाए। जब कानों से सुनाई न दे, आंखों से दिखाई न दे, हाथों से चला चला न जाए, आए आंखों पैरों से शरीर जब बिल्कुल निरर्थक हो जाए, तो देखिए कोई भी अच्छा काम करने जब व्यक्ति चलता है तो उसमें बहुत बाधाएं पड़ती हैं, बहुत बाधाएं पड़ती हैं, बहुत संकट पड़ते हैं और बहुत मुसीबतें आती हैं। लेकिन जो हिम्मत वाला व्यक्ति होता है सभी बाधाओं को पार करते हुए चला। साहस और हिम्मत नहीं छोड़िएगा और कठिन से कठिन विघ्न को तोड़िएगा। साहस और हिम्मत जो देखे जो रखता है वो हर काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। सदगुरु विशाल साहब जो थे कबीर पंथ में देखे एक महापुरुष हो गए। तो बचपन में कहते जब वो छोटे थे इतना विज्ञान नहीं था, लोग पैदल चलते थे। अब देखिए अहमदाबाद से आना था, हम आ गए 1-1.5 घंटे में। वो जमाना होता कल तक कहीं आ पाते, बीच में नडियाद रुकते और फिर नडियाद से चलते तो कहीं कल शाम तक यहाँ पहुँचते पैदल। आ भी नहीं पाते क्योंकि 70 किलोमीटर इतना कहाँ चल पाते। कहीं भोजन करना पड़ता, रुकना पड़ता, बीच में रेस्ट लेना पड़ता, पूरा दिन तो नहीं चल पाते। तो बचपन में कहते जब वो छोटे थे तो उनकी माँ जो थी वो अपने पीहर को जा रही थी और वो छोटे थे, रोते थे जैसे बच्चे छोटे हैं घर में सब, कि मैं भी चलूँगी तुम्हारे साथ, हम भी चलेंगे, ऐसा बच्चा कहता था। लेकिन जब माँ चली, कपड़े वपड़े पहन करके जब चली, पैदल जाना था उसको, बैलगाड़ी के अलावा कोई साधन नहीं था, तो अकेली पैदल चल दिया। तो पीछे पीछे देखे बच्चा वो रोता हुआ गया, रोते रोते पीछे पीछे गया, कुछ दूर तक गया। जैसे किसी व्यक्ति को कोई भेजने जाता है तो कुछ दूर तक ही तो भेजने जाता, ऐसा तो नहीं पीछे पीछे ही चला जाए, और पीछे पीछे ही जब चला जाएगा तो उसकी भी यात्रा शुरू हो जाएगी साथ में। कुछ दूर या घर से बाहर तक निकलेगा, बाहर निकलेगा, उसके मतलब स्वागत में सम्मान में लोग निकलते हैं बाहर तक। और फिर जो जब मकान में जब छिप जाता है या पहाड़ों में गुफाओं में चलते चलते जब छिप जाता है तो व्यक्ति लौट आता है, तब तो नहीं जाता। छिप जाता तब आदमी कहाँ आ कि खड़ा रहे फिर भी देखता रहे। ये है जब तक दिखाई देता है तो देखता है व्यक्ति, और फिर जब दिखाई नहीं देता तो लौट आता है। कौन किसके लिए रोता है, कौन किसके लिए परेशान होता है? कोई नहीं परेशान होता, थोड़ी देर के लिए होते हैं लोग। तो रोते रहे, लेकिन एक बार जो उनकी माँ थी वो मुड़ करके कहते नहीं देखा कि बच्चा छोटा है, आ रहा है, देखें रो रहा है कि चिल्ला रहा है, क्या है। वो चली गई। तो कुछ दूर तो रोते हुए गए, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद फिर वो ठहर गए। देखिए उनके मन के अंदर कैसे महान विचार आ गए, कितना देखिए अच्छे विचार उत्पन्न हो गए। उनके अंदर ऐसे विचार उत्पन्न हुए, जब हमारे बिना हमारी माँ रह लेगी तो माँ के बिना हम रहेंगे। हमारे बिना जब हमारी माँ को चैन है जो जा रही है, तो माँ के बिना क्या हम नहीं रह सकते? जो व्यक्ति हमारे बिना रह सकता है तो क्या हम उसके बिना नहीं रह सकते? जरूर रह सकते। लेकिन जब हमारे अंदर मोह और लोभ नहीं होगा तब, नहीं तो वो व्यक्ति जा रहा, हम चिल्लाएंगे उसके लिए। हमारे बिना जो व्यक्ति रह सकता है हम उसके बिना भी रह सकते हैं, जीवन व्यतीत कर सकते हैं। हमको जो छोड़कर जा रहा है तो हम भी उसको छोड़कर जा सकते हैं। हर व्यक्ति के अंदर ये क्षमता होती है। लेकिन जब तक हमारे अंदर इसका विवेक नहीं होगा तब तक देखिए इस चीज को सही रूप से हम समझ नहीं पाएंगे। देखिए उसी जगह से वो लौट आए। उसी जगह से लौट आए, घर को लौट आए, माँ चली गई। उनके अंदर वैराग्य आ गया। देखिए
वैराग्य आ गया कि ऐसे घर है, जितनी चीजें हैं, घर के जितने लोग हैं, सबके बिना हम रह सकते हैं, हमारे बिना सब रह सकते हैं। यही मोह और लोभ है। किसी चीज में लोभ हो जाए, मोह हो जाए तो व्यक्ति रोता है। अगर विवेक होगा, भाई कोई चीज घर में जितनी चीजें हैं उनको व्यवस्थित तो रखना ही पड़ेगा जब तक जीवन है। कहो हर चीज एक एक तोड़ दो, अब फिर रहना है तो कैसे रहोगे? बिस्तर फेंक दो, सामान तोड़ दो, हैं? फिर कैसे लेटोगे, क्या करोगे? इसको लोभ नहीं कहते। घर बना लेना, सामान रख लेना, बिस्तर अपना ठीक ठाक रख लेना, इसको लोभ नहीं कहते हैं। लोभ कहते हैं कि भाई अन्याय के द्वारा छल कपट मार काट करके किसी के धन को ले लेना, ये गलत होता है। उसे दुख लगेगा। अपने कमाई से किसी चीज को बनाना और फिर बना करके सेवा करना, रहना, इसको लोभ नहीं कहते। अन्याय करके जो लोग पैसा कमाते हैं, पैसा जो कमाते याद रखे वह सभी, पैसा जो कमाते याद रखे वह सभी, और अन्याय का कमाया धन फलता न है कभी। अन्याय का कमाया धन फलता न है कभी, प्रिय ध्यान रहे न्याय ही करते हैं प्रभु सदा, और जितना लिया है उसी को करना होगा यदा। जितना लिया है उसी को करना होगा यदा। विश्वास के लिए मैं कहानी हूँ सुनाता, और धर ध्यान सुनो उसका नतीजा हूँ बताता। धर ध्यान सुनो उसका नतीजा हूँ बताता। यह उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था। यह उस समय की बात है जब मैं गृहस्थ था। निर्धनता के दुख में रहा सदा मस्त था। निर्धनता के दुख में रहा सदा मस्त था। ये उस समय की बात हम बता रहे हैं कि देखिए, वो व्यक्ति कह रहा है जब बहुत हम निर्धन थे, बहुत गरीब थे, और बहुत हमें परेशानी थी, बहुत संकट था, मुसीबत थी हमारे जीवन में, चिंता लगी थी दूसरी। देखे, एक निर्धनता का दुख बहुत बड़ा होता है, और एक अगर कोई संतान नहीं होती है उसका भी दुख लोग बड़ा मानते हैं, उसका भी दुख बड़ा मानते हैं। कल वहाँ अहमदाबाद में एक विषय आया था, तो मैंने कहा देखिए, हम लोगों के कोई संतान नहीं, क्या करें? हम लोगों को थोड़ा भी बिस्तर पर लेटते कोई चिंता नहीं होती, कौन पानी देगा, कौन सेवा करेगा, और जब बूढ़े हो जाएंगे कौन उठाएगा, कौन बैठाएगा, क्या करेगा? कोई थोड़ा भी मन में न दुख होता है, न मन में कोई चिंता नहीं होती। बिस्तर पर जाते हैं तो शांति से बिल्कुल सो जाते हैं, आराम से, कोई चीज की चिंता नहीं होती, न कोई कष्ट ही अंदर सताता है। अकेलेपन में भी ये नहीं होता है कि हम अकेले, जहाँ रहते हैं जिनके यहाँ, उनको ही हम अपना समझ लेते हैं। जो बुलाता है, जिसके यहाँ रहते हैं 1 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 सप्ताह, तो जितने सदस्य होते हैं हम लोग उनको अपना समझ लेते हैं। अपना समझ करके देखिए रह लेते हैं, फिर अपना समझ करके रह लेते हैं, और फिर जब चलते हैं तो फिर उनको भी छोड़ देते हैं। अब ना अगर छोड़े तो हम लोगों के अंदर भी मोह आ जाएगा बहुत, इसलिए बहुत रहने पर मोह बनता है ना। कितना भी कोई प्रेमी हो, उसको भी छोड़कर हम लोग चल देते हैं। कितना भी सेवा करे, कुछ भी करे, लेकिन छोड़कर उसको भी चलना पड़ता है। अगर ना चले तो अपना मार्ग जो है रुक जाता है, फिर अवरोध पड़ जाएगा उसमें। और जब अवरोध पड़ जाएगा तो देखिए, जिस लक्ष्य को लेकर के निकला गया है सन्यासी क्षेत्र में, वो काम अधूरा रह जाएगा, वो पूरा फिर नहीं होगा।
तो वो कहने लगे फिर कैसे आप लोग रहते हैं, हम लोगों को बेचैनी होती है, कष्ट होता है, क्या क्या होता है अंदर अंदर, और आप लोग कोई नहीं है, बिल्कुल अकेले अकेले अपना रह लेते हैं। कौन ऐसा सिस्टम है आप सबके पास जो कोई दुख नहीं लगता है, कोई परेशानी नहीं होती, कोई चिंता नहीं होती है। देखिए, ज्ञान एक ऐसी चीज है, जब कभी मनुष्य को शांति मिलेगी तो ज्ञान से ही मिलेगी, न प्राणियों से मिलेगी, न पदार्थों से मिलेगी, और न बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा कर ले उससे भी मिलने वाली नहीं। जब ज्ञान आ जाएगा हमारे अंदर, ज्ञान से ही हम हर चीज को काट सकते हैं, ज्ञान से हर चीज को हम काट देंगे, और ज्ञान से ही अपने मन को हम समझा सकते हैं। दुनिया में और कोई शक्ति और ताकत नहीं है जो हम अपने मन को समझा सकें। तो चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं थी। इतना संकट में बेचारा वो था, उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी। बेचारा जब बिस्तर पर जाता तब भी परेशानी, भोजन करता तब भी परेशानी, क्या करे, अकेले खाते हैं पीते हैं और बड़ा सन्नाटा लगता है, क्या करे। तो चिंता लगी थी दूसरी, संतान नहीं थी, संकट में काम बुद्धि भी कुछ करती नहीं। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, कर्मानुसार फल तो सभी मिलता यही है। उस साखी का मतलब यही है जो आपने पूछा कि लोभ है जन्म गंवाइया, कि देखिए किसी चीज में लोभ करना, देखिए ये गलत है। किसी चीज को व्यवस्थित करना ये गलत नहीं है। किसी व्यवस्था में रह लेना और किसी को व्यवस्था को सौंप देना ये गलत नहीं होता है। किसी चीज में इतना लोभ करके, मतलब कपट करके, उस लोभ करके अन्याय करना ये गलत होता है, वो लोभ गलत होता है। तो देखिए क्या होता है, लोभ के चक्कर में देखे कैसे अपने परिवार को व्यक्ति बिगाड़ लेता है। एक सेठ गिरधारी लाल थे, तो देखे मुंबई में उनका व्यापार चल रहा था रुई का। अंग्रेज जैसे आए थे सुई का व्यापार करने, रुई का व्यापार चल रहा था। और तो जब वो चलने लगे तो उनके एक मित्र थे, वो गरीब थे, उनका गरीब गोपाल नाम था। तो अपने मित्र को बुला करके देखे, उन्होंने कहा कि हम मुंबई चल रहे हैं, चलो हमारे साथ, वहाँ तुमको भी कुछ लाभ हो जाएगा, गरीबी तुम्हारी चली जाएगी। तो अपने मित्र को साथ में ले लेते हैं, मुंबई आते हैं। वहाँ रुई जहाँ लगी थी वो रुई हजारों गुना महंगी हुई, जितने में खरीदा था हजारों गुना महंगी। तो रुई का भाव देख करके गरीब गोपाल के अंदर देखिए पाप का बाप लोभ आ जाता है। ये पाप का बाप कौन है? लोभ। ये जब लोभ आ जाता है तभी व्यक्ति अन्याय करता है, छल करता है। तो जब लोभ आ जाता है तो एक होटल पर जाते हैं, 2 गिलास में दूध लाते हैं और 1 गिलास में देखिए हलाहल जहर डाला दूध ले आते हैं, एक में सादा दूध लाते हैं। तो जो जहर डाला दूध था वो सेठ गिरधारी लाल को दे देते हैं और सादा दूध अपना, अगर साथ साथ न पीते तो उनके अंदर छल। कोई चीज, कोई 2 लोग हैं अगर साथ साथ नहीं खा रहे हैं, कोई अगर परेशानी है उसकी बात गलत अलग है, लेकिन कहीं बाहर गए हैं फिर भी साथ साथ नहीं खा रहे हैं तो लोगों के अंदर शंका होती है, क्यों नहीं खाते हैं? साथ साथ खाना चाहिए। हम दोनों जब आए हैं, कोई परेशानी है? तो साथ साथ सादा दूध पी लेते हैं, वो दूध पी लेते। विश्वास पर हर व्यक्ति तो खाता है, विश्वास पर बड़े बड़े काम संसार के चलते हैं। तो जैसे ही उस दूध को पीते हैं देखिए सारा शरीर ऐंठने लगता है। एक चीख भी न निकली,
ऐठ सारा तन गया। एक देखिए मुख से एक चीख भी नहीं निकल पाई, सारा शरीर ऐठ गया, सब रिएक्शन कर गया। और थोड़ी ही देर में देखिए कलेजा उसका दहल गया, और दहलने के बाद उसके प्राण छूट गए। वही अंतिम संस्कार कर देते हैं। और करने के बाद देखिए जितना रुई का पैसा था करोड़ों, वो रुपया लेकर के फिर चले आते हैं। जब आए तो सेठानी पूछने लगी, अरे आप चले आए, सेठ जी को कहाँ छोड़ा है, क्या पीछे आ रहे हैं सेठ जी क्या? तो देखिए गोपाल, गरीब गोपाल कहते हैं, कुछ पूछो नहीं उनको, वहाँ हैजा हो गया, और एक दो दस्त में देहांत हो गया। कहीं पूछो मत, उनको हैजा हो गया और इतने दस्त आए कि उनका शरीर वहीं छूट गया। मैंने रो धो करके वहां दाह संस्कार कर दिया, अब लौट कर आए, इतनी दूर से बताओ क्या करें। तो सेठानी इतने शब्द सुन करके देखिए रोने लगी बेचारी, और हाय हाय करने लगी। वो तो चले जाते हैं, जाने के बाद देखिए घर मकान दुकान सब बना लेते हैं उस पैसे से, सब कुछ बना लिया, लेकिन एक औलाद नहीं थी उस घर में रहे, लेने वाला कोई नहीं था। कुछ दिनों के बाद देखिए एक बच्चे का जन्म होता है, और बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे, देखिए बड़े होने पर उसको पढ़ाने के लिए देखिए कहाँ भेज देते हैं, इंग्लैंड, विदेश जाता है पढ़ने के लिए। और पढ़ लिख कर जब आता है वो, तो यहाँ बीमार हो जाता है। जब बीमार हो गया, बुखार आ गया उसके, ताप आ गया, तो देखिए इतनी दवा इलाज करते करते वो ताप गया नहीं, उसका ताप गया ही नहीं, और इलाज करते 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 जितनी संपत्ति थी सब उसी के ऊपर लगा दिया, बेच बेच करके सब लगा दिया, सारी संपत्ति लगा दिया, केवल 500 रुपए बचे घर में, सब चले गए उसी के ऊपर। जब 500 रुपए बचे तो देखे बच्चा वो मुस्कुराने लगा। वो बच्चा कहने लगा, क्या तुमने हमको अभी जान नहीं पाए, तुम हम कौन है? कहीं हम तो नहीं जान पाए, कहीं हम वही है, क्या तुमने हमको अभी जाना नहीं है, और हम मित्र है मारा था जिसे जहर पिलाकर, हम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, हम वही मित्र हैं तुम्हारे, और बच्चे रूप में आकर तुम्हारे यहाँ मैंने जन्म ले लिया, क्योंकि तुमने हमारा इतना सब कुछ ले लिया है ना, तो बच्चे रूप में आकर तुम्हारे यहाँ जन्म लिया है, तब तो तुम्हारा मोह आया हमारे ऊपर। तो सारा जितना मेरा पैसा था सब देखिए लग गया है, लेकिन जो 500 रुपए बचे हैं ये मेरे दाह संस्कार में लगा देना। अगर 500 रुपए भी शेष रखोगे तो फिर आकर हम तुम्हारे यहाँ जन्म लेंगे, और तुम समझ नहीं पाओगे, तुम्हारे यहाँ फिर आकर हम जन्म ले लेंगे, और जब फिर जन्म लेंगे तो 500 रुपए फिर हम ले लेंगे तुमसे। तो इसलिए रो धो करके देखिए उसके दाह संस्कार में बच्चे के लगा दिया, और इतना दुख आया कि लोभे जन्म गंवाया और पापे खाया। इतना दुख लगा कि दुख लगने में कलेजा उनका फट गया कि हाय मैंने क्या किया और क्या पाया। सारी संपत्ति गई, एक संतान की वो भी चली गई। देखिए अंत में महात्मा हो जाते हैं, आति खल के शिक्षा नहीं लागत, और दुख परे तब आप ही जागत। देखिए हृदय जिसका बहुत कठोर होता है, उसको अगर समझाया जाए, ज्ञान दिया जाए, तो व्यक्ति मानता है। जब कोई दुख आता है, उसके ऊपर आपत्ति आती, तब वो खुद अपने आप मानता है, ऐसे मानता नहीं। तो देखिए जब महात्मा हो गए तो गांव गांव गली गली मानते थे, और जिसके दरवाजे पर जाते थे तो देखिए क्या सुनाते थे सबको, अपनी बीती कहानी सबको सुनाते थे कि हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली, ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली।
दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। दौलत के दीवाने सुन लो एक दिन ऐसा आएगा। धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। धन संपत्ति और माल खजाना यही धरा रह जाएगा। सुंदर काया माटी होगी, काया माटी होगी, चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। चर्चा होगी गली गली, चर्चा होगी गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना कहकर बंदा तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में संग कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में संग कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, काए चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। 2 दिन का ये चमन खिला है, काए चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। जिनको अपना कहकर बंदे तू इतना इतराता है। छोड़ देंगे सभी विपत में संग कोई नहीं जाता है। छोड़ देंगे सभी विपत में संग कोई नहीं जाता है। 2 दिन का ये चमन खिला है, 2 दिन का ये चमन खिला है, फिर मुरझाए कली कली, फिर मुरझाए कली कली। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। मित्र प्यारे सगे संबंधी एक दिन तुझे भुलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। झूठ कल्पना जो करते हो अग्नि में तुझे जलाएंगे। जगत सराय 2 दिन की है, आए 2 दिन की है। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। आखिर होगी चला चली, आखिर होगी चला चली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। हरे राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। ले लो रे कोई राम के प्यारे मैं चिल्लाऊं गली गली। सद्गुरुदेव की जय।